जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आप सभी लोगों ने हवाई जहाज़ की, बस की, यहाँ तक कि लोगों तक के अपहरण के बारे में सुना होगा। पर कभी आप लोगों ने सोचा है कि पूरी की पूरी ट्रेन को अगवा किया जा सकता है, उसका अपहरण किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में आप लोगों के लिए मैं ऐसी ही घटना के बारे में एक कहानी लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। हाईजैक। क्या आपने नाम कभी सुना है? किसी भी सभा, कार्यक्रम, वाहन या विमान को गलत इरादे से अपने नियंत्रण में लेना हाईजैक कहलाता है। शोले मूवी या गदर मूवी का वो सीन तो आपने देखा ही होगा, जब धर्मपाजी शोले में ट्रेन को अपने काबू में ले लेते हैं या फिर सनी पाजी गदर मूवी में ट्रेन अपने काबू में ले लेते हैं। इस तरह के वाक्य को हाईजैक कहा जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ था 27 अक्टूबर 2009 को। आइए घटना को क्रमबद्ध तरीके से समझते हैं। दिनांक 27 अक्टूबर 2009 को ट्रेन नंबर 22824 नई दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस, जो टाटा नगर के रास्ते चलती है, अपनी मंजिल नई दिल्ली के लिए रवाना होती है। ये ट्रेन हफ्ते में 4 दिन चलती है। एक सामान्य दिन की तरह ये राजधानी एक्सप्रेस अपनी मंजिल के लिए तैयार थी। सभी अपने अपने परिजनों को इस प्रख्यात ट्रेन में बैठाने के बाद अगली सुबह उनके दिल्ली पहुंचने के इंतजार में थे। आईसीएफ कोच वाली राजधानी ट्रेन के जलवा उस समय देखते ही बनता था, और इसमें आई जरा सी भी शिकायत दिल्ली में बैठे रेल मंत्रालय तक गूंजती थी। ट्रेन के डिपार्चर के बाद लोगों ने अपना अपना लंच खत्म किया और इस खूबसूरत यात्रा का आनंद लेने में लग गए। दूसरी तरफ ट्रेन भी शहरों को पार करके अब गाँव, खेतों और जंगल के रास्ते अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चली थी। ट्रेन कटक, भद्रक, बालासोर, हिलजी होते हुए आगे बढ़ रही थी और लगभग 340 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी थी। ट्रेन क्रॉस कर रही होती है बंसतला रेलवे स्टेशन। समय हो रहा था दोपहर के 2:45। बंसतला रेलवे स्टेशन झारग्राम के निकट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ने वाला एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, पर यहाँ एक अनहोनी उनका इंतजार कर रही थी। ट्रेन के लोको पायलट्स ट्रैक पर रेड फ्लैग और लकड़ियों का ढेर देखकर समझ जाते हैं कि आगे कुछ गड़बड़ है। वैसे तो हमारे सारे भाई राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में जानते ही हैं, पर जो हमारे व्यूअर्स इसके बारे में नहीं जानते उन्हें बता देना चाहता हूँ कि इंडियन रेलवेज की एक कंप्लीट एयर कंडीशन प्रीमियम ट्रेन है। आज तो खैर इस ट्रेन का किराया इतना ज्यादा नहीं है, पर एक जमाने इसका किराया कईयों के एक महीने की सैलरी के बराबर थी। राजधानी एक्सप्रेस के लोको पायलट्स ने ट्रैक पर गड़बड़ देखते ही ब्रेक अप्लाई किए और ट्रेन जैसे ही रुकी, लगभग 300 से 400 माओइस्ट, जो की हिस्सा थे PCPA यानी पीपुल्स कमेटी अगेंस्ट पुलिस एट्रोसिटीज के, ने इस ट्रेन को चारों तरफ से घेर लिया। क्योंकि कंप्लीट ऐसी ट्रेन है, इनके कोचेस को कोच अटेंडर्स अंदर से बंद रखते हैं। माओइस्ट ने तुरंत ही इंजन पर चढ़कर लोको पायलट्स को काबू में किया। इसके बाद कोचेस पर अंधाधुंध पथराव करना शुरू कर दिया। शीशे तोड़ दिए गए। सबके हाथ में कुल्हाड़ी, फावड़ा और इस तरह के बहुत सारे हथियार थे। सारे के सारे यात्री घबरा जाते हैं, पर गुस्साए माओइस्ट ट्रेन के अंदर प्रवेश कर ही जाते हैं और लोगों से किसी भी तरह की हलचल न करने के लिए कहते हैं। आनंद फानन में ये बात मंत्रालय तक पहुँच जाती है, जिसमें माओइस्ट डिमांड रखते हैं कि उनके एक लीडर छत्रधर महतो को तुरंत ही रिहा कर दिया जाए। इसके बाद सारे यात्रियों को ट्रेन से नीचे उतार दिया जाता है। दूसरी तरफ हाई अलर्ट पर सीआरपीएफ को एक्टिवेट कर दिया जाता है। 150 के करीब सीआरपीएफ के जवान और 20 लोकल पुलिस के जवानों की टुकड़ी रवाना होती है मौका वारदात के लिए। इस बीच रेस्क्यू करने के लिए एक जीप, जिसमें कुछ पुलिस वाले घटनास्थल के लिए निकले होते हैं, ब्लास्ट का शिकार हो जाती है, जिसमें पुलिस कर्मियों को गंभीर चोटें भी आती हैं। उधर माओइस्ट ने ट्रेन में जगह जगह अपनी डिमांड लिख दी होती है, पर माओइस्ट को भी पता चल चुका था कि सीआरपीएफ एक्टिवेट हो चुकी है, जिस पर वो धमकी देते हैं कि सीआरपीएफ को ना भेजा जाए वरना अंजाम बुरा हो सकता है। इधर सरकार भी बातचीत के लिए राजी हो जाती है। इस समय 5 घंटे से भी ज्यादा समय लग जाता है। दूसरी तरफ सीआरपीएफ की टुकड़ी मौका वारदात पर पहुंचने ही वाली होती है, जिसको देखकर माओइस्ट भाग खड़े होते हैं और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। सीआरपीएफ लग जाती है माओइस्ट की तलाश पर उनका कोई अता पता नहीं चलता। वो उसी जंगल में वापस चले जाते हैं जहाँ से वो आए थे। दोस्तों, सैल्यूट है वर्दीधारी भाइयों को, जो अपने जान की बाजी लगाकर हमें सुरक्षित रखते